नमस्कार। अब ये मौजूद है जनपद सुल्तानपुर में। कैमरे के फ्रेम में प्रेमी जोड़ा दिखाई दे रहा है। ये प्रेमी जोड़ा है और ये लोग शादी कर चुके हैं। इनके मांग में सिंदूर नहीं है, लेकिन ये अपने ससुराल में रह रही हैं। वजह क्या है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। परिचय देने से पहले हम कहानी को बताते चलें कि ये इनके पड़ोस की हैं। गांव में इनका घर है। ये कोई सगे संबंधी लगते ही होंगे और ये इस वक्त अपने ससुराल में रह रही हैं। ये इनके प्रेमी हैं, बिन ब्याही है, पत्नी की तरह रह रही हैं। क्या नाम पड़ेगा स्वाति जी? हमारा नाम स्वाति है। स्वाति भैया, आपका क्या नाम? हमारा नाम आलोक है जी। अच्छा, आप लोगों की प्रेम कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? ठंडी का सीजन था, अलाव ताप रहे थे, वहीं से 3 साल हो गया। 3 साल? हाँ। 3 साल से आप लोग अफेयर कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे और मोहब्बत इस कदर करते हैं कि वो थाने में जाके कोर्ट मैरिज के साथ शादी हो जाती है। क्या सही है? जी। अच्छा, कैसे कैसे ये शादी होती है? हमने तो थोड़ा सा अर्थाया, आप पूरा बताइए कैसे शादी होती है। बहुत प्रताड़ित किया हमारे घर वालों कि हमें नौबत उठाना पड़ा शादी करने के लिए। जी। बहुत ज़्यादा गाली गलौज, बहुत ज़्यादा मार पीट दिए थे। हमें तो मारे भी थे, हमारे हस्बैंड को भी मार दिए थे। आपको पीटते भी हैं, आपके प्रेमी को भी पीट देते हैं। प्रेमी कहाँ पीटता है, ससुराल में पीटता है या घर पीटता है? नहीं, ये तो चौराहे गए थे निमंत्रण खाने, तो हम फ़ोन से बात कर रहे, तो हमारे घर वालों को पता चल गया था। तो हमें तो मारे, इनको भी मारने के लिए चल गए थे हमारे घर वाले जी। हमारे सिर्फ पिता से गए थे इनको मारने के लिए। आपके फादर इनको पीटते हैं, मार्केट में पा जाते हैं जी। प्रेमिका भी पिटाती है, प्रेमी भी पिटाता है जी। और कैसे प्रेमी और प्रेमिका सहमति जताते हैं शादी के लिए? यही जब मार देते हैं तो इनके जो दादाजी हैं तो FIR लिखवा देते हैं जाकर थाने में। तो वहाँ से हमारा भी बुलावा आता है, इनका भी बुलावा आता है। हमारे माता पिता और हमारे चाचा चाची सब वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद हम भी जाते हैं। हमें इतना मारे रहते हैं कि हम उठ के बैठ नहीं पाते हैं। हमें कुर्सी दिया जाता है, हम उसी पे बैठते हैं। तब इनका बुलावा आता है, ये आते हैं तो हमारे घर वाले, हमारे पिताश्री बोलते हैं, आलोक तुम शादी इनसे करोगे? ये बोले हाँ हम करेंगे शादी। ये शादी के लिए सहमति जता देते हैं। आपको इतना बुरी तरह से पीटा जाता है कि आप बैठ नहीं पाती हैं, चल नहीं पाती हैं। फेस पे भी आपका कई इंटरव्यू देखा गया कि फेस भी नहीं पहचान में आ रहा था। ये आप करें, क्या सही बात है? सही बात है। फेस पे भी मारे? हाँ, बहुत ज़्यादा गाली गलौज मारे भी थे जी। अच्छा, जब आपके फैमिली के लोग जाते हैं तो इनके दादाजी कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। कंप्लेन के बाद जब बुलावा आता है थाने पे, लोग जाते हैं तो वहाँ से कहाँ से ये क्रिएट हो जाता है कि अब शादी कर लिया जाए? माहौल कैसे बदलता है? वहीं पे जब बोल देते हैं कि हम शादी कर, प्रताड़ित किए थे कि हम ठान लिए थे शादी करेंगे। हाँ, तो वहीं पे थाने में जब इनके पिताजी हमसे पूछने लगे कि आप शादी करोगे, हम सीधा हाँ बोल दिए कि हम शादी करेंगे। हाँ। साथियों, बात करें कि आपने लैला मजनू की प्रेम कहानी देखी होगी, हीरा रांझा की प्रेम कहानी देखी होगी, राधा मोहन की प्रेम कहानी सुनी होगी। ठीक वैसे इनकी कहानी बैठ रही है। आज के युग में बात किया जाए, ये कलयुग चल रहा है। तमाम सोशल मीडिया पे प्रेमी जोड़ा वायरल हो रहे हैं, लोग स्क्रिप्ट रच रहे हैं। स्क्रिप्ट नहीं इनका, वाकई में हकीकत है। ये कोर्ट मैरिज की बात जिस प्रकार कर रहे हैं, हम वो भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इनके मांग में अभी सिंदूर नहीं, आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, बिलीव नहीं कर पाएंगे कि क्या ये ब्याही हैं या नहीं ब्याही हैं, या अपने पति के घर रहती हैं, ससुराल में रहती हैं। तमाम सवाल है। क्या आप कोर्ट मैरिज शादी कर चुकी हैं? जी हाँ, कर चुके हैं। शादी कर चुके हैं? हाँ, मंदिर में भी कर चुके हैं। अच्छा, मंदिर में भी शादी हुआ है, तो आप मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगा रही हैं? अभी सामूहिक विवाह होगा, जैसे हमारे घर वाले करवाएंगे तब हम जाकर करेंगे शौक श्रृंगार पूरा। आप लोगों की सामाजिक तौर पे जो भी हिंदू रीति रिवाज में शादी होती है, उसी रीति रिवाज के साथ अभी घर पे शादी होगा। इस शादी का खर्च कौन देखेगा, बारात कौन थामेगा? ये बहुत बड़ी सवाल है। अभी तो हमारे दादाजी हैं, हम भी सोशल मीडिया पे ही काम कर रहे हैं। हो सकता है किस्मत ही साथ दे दे। हो सकता है किस्मत ही साथ दे दे। आपके मायके वाले इसको नहीं वाहन करेंगे? नहीं। एग्री है कि नहीं मायके के लोग? नहीं। इस शादी से वो लोग सहमत हैं कि नहीं? नहीं सहमत हैं, हमारे ससुराल वाले हैं जी। जरा हम अब एक बार वही सवाल रिपीट करना चाहेंगे। आप लोग गांव के हैं, गांव से कितना दूर आपका घर है? 100 मीटर के अंदर में है। 100 मीटर के अंदर में? जी। तब तो डेली आप अपने मायके के लोग को देखते होंगे, आपके मायके के लोग आपको देखते होंगे। क्या फील होता है? ये नहीं होता है कि वो हमारी माँ जा रही है, उससे एक बार बोल लें?
क्या बोलते बोलते हैं लोग? नहीं, गाली देती हैं। हमारा बोलने का मन भी नहीं करता है, सच बताएं तो। हाँ, मन टूट गया, क्योंकि इतना प्रताड़ित किए हैं, इतना मार पीट, इतना मार दिए हैं कि हमारा फेस भी पता नहीं, हम मरने के कागार पे आ गए थे। घर वाले इतना मार दिए थे, खुद से नहीं मरने के, क्योंकि हमारे घर वाले मार दिए थे इतना कि हम मरने के कागार पे आ गए थे। अभी हम कहेंगे कि थोड़ा से ये प्रेम कहानी कैसे स्टार्ट होती है वो थोड़ा बताइएगा। अभी हमने ये एंडिंग का जो है वो पहले कर दिया, तो इन स्टार्टिंग कैसे होता है? यही बोल तो रहे हैं कि बचपन से एक ही गांव में रह रहे थे, उठना बैठना लगा रहता था, बस आते जाते बोलते थे। धीरे धीरे ऐसे ही बोलचाल बढ़ गया। हाँ, बात करने लगे। जी, गांव के थे और बोलते चालते जैसे कहते हैं कि नॉर्मली तौर पे लोग बोलते हैं, ये प्यार मोहब्बत में बदल गई और इस कदर मोहब्बत हुआ कि शादी कर लिए। जी, जैसे फ्रेंड एक रहते हैं वैसे ही हम दोनों लोग बात करते थे। नॉर्मली फ्रेंड के तौर पे बात करते थे। क्या भी ये मोहब्बत में बदल जाती है ये पता नहीं है। हाँ, कब बदल जाता कुछ पता ही नहीं रहता है। अच्छा, आप लोगों का एजुकेशन क्या है, पढ़ाई क्या है? हमारा BA सेकेंड ईयर है। BA सेकेंड ईयर। भैया का? तो अभी इंटर किए हैं, मेडिकल आगे चल के डी फार्मा करने वाले थे, तो शादी के चक्कर में मतलब पड़ गए, तो अभी डी फार्मा अपना आगे काम करेंगे हम। शादी झमेला पड़ गई पढ़ाई में, हाँ, डी फार्मा नहीं कर पाए। टेक्निकल डिग्री लेना चाहते थे आप? हाँ, अभी आगे करना है? हाँ, आगे मेडिकल करेंगे अपना। हाँ, आप BSc कर रही हैं? BA सेकेंड ईयर है। अच्छा, BA सेकेंड ईयर है। जी। BA सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बाद कुछ और करना है? भैया तो बी फार्मा करेंगे, आप क्या करेंगे? अब देखो क्या होता है, अभी कुछ नहीं बता सकते। थोड़ा सा आप कड़वा सवाल रहेगा। अभी आपने कहा कि माँ जो है हमको गाली देती है, लेकिन वही माँ आपको इस दुनिया में लाई है, आपको जन्म दी है। 18-20 साल जो भी आपकी उम्र होगी पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया। उसके बाद आप अपने प्रेमी के चक्कर में परिवार को छोड़ना चाहते हैं, तमाम आपको अड़चने झेलना पड़ता है प्रेमी के साथ जाने के लिए। जी। क्या लगता है, माँ का प्यार भुला के प्रेमी के प्यार हावी पड़ गया, ये अच्छी बात है? माँ का तो प्यार पाए हैं, लेकिन अपने पापा का प्यार नहीं पाए हैं हम। माँ को तो याद आती है, लेकिन टाइम टाइम पे, लेकिन क्या करें, अब घर परिवार भी तो देखना पड़ेगा। जी। अभी हम तो लव मैरिज कर लिए, अभी हमारे घर वाले कहीं भी शादी करते तब भी तो माँ बाप को छोड़ना पड़ता ना हमें। वहाँ तो माँ बाप की सहमति रहती, हाँ, बड़े धूमधाम के साथ द्वार पे गाजे बाजे के साथ दूल्हा आता है, उसके पाँव पूजे जाते, आप दुल्हनिया बनती, लोग स्टेज पे देखते कि स्वाति आज दुल्हन बनी है, तमाम रस्में निभाई जाती, परिवार में खुशी होती। आप परिवार को ठोकर मार के प्रेमी के चक्कर में चली आई। देखो, हम लव करते थे, अगर हमारी शादी हमारे घर वाले करा देते, लेकिन हम खुश नहीं रह पाते। आप खुश नहीं रह पाते। आपने कहा कि हमने पिताजी से प्यार नहीं पाया है। क्या पिताजी आपके ज़रूरतों का पूरा नहीं किया है प्रेमी से पहले? जो कुछ मांगते थे हमारी मम्मी देती थी, पापा नहीं देते थे। ये फादर नहीं मेहनत करता है बच्चे के पीछे? करते हैं, लेकिन हमें बहुत गाली गलौज देते हैं। जैसे हमें भी मारते हैं, हमारे मम्मी को भी मारते थे। जी, क्यों गाली देते थे? ड्रिंक वगैरह दारू वारू पीते थे? नहीं, बिना ड्रिंक के नशे में रहते थे। बिना ड्रिंक के नशे में हाँ, रहते थे? इतना गाली देते थे, जैसे हस्बैंड वाइफ में दिया जाता वैसे हमें देते थे गाली। जी, आपको ऐसी गाली देते थे? पूरा गांव वाले से पूछ लीजिए, गांव वाले बता देंगे, हाँ ऐसे ही गाली देते थे। आपके पिताजी आपको अमर्यादित शब्द से नवाजते थे, पूरा गांव के लोग देखते थे। आज भी तो पूरे गांव के लोग देखते होंगे कि जो स्वाति हैं आलोक के साथ यहीं रह रही हैं, ये भी तो लोग गांव वाले बहुत खरी खोटी बोलते होंगे। हाँ, जैसे 2-4 घर वाले हैं, जैसे हमारे जो पटीदार हैं यहाँ के, हमारे ससुराल के, वो लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं। पहले बोलते थे जो गलती हो गई, हाँ वो नहीं बोलते हैं, लेकिन जो वहाँ के हमारे वहाँ के हैं, हमारे खास, वो लोग अभी भी हमसे नफरत करते हैं। अभी भी नफरत करते हैं? गाली गलोच बोलते रहते हैं हमेशा। स्वाति, अगर सवाल करें, जो कोई अपने प्रेमी से शादी करना चाहता है या प्रेमी जोड़े तमाम शादियां कर रहे हैं लव, क्या लगता है लोगों को शादी करना चाहिए? तमाम अड़चने आती हैं, प्रेम करके शादी करना एक अच्छी चीज़ है। हम तो यही बोलेंगे, अगर लड़की लड़का राजी हैं तो शादी कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपने घर वालों से बोल सकते हैं। परिवार की सहमति जरूरी है। हाँ, सहमति जरूरी है, लेकिन अगर परिवार वाले भी सहमत होना चाहिए ना, नहीं तो सीधा बोलते ही लाठी डंडा उठा लो, ऐसा थोड़ी ना किया जाता। परिवार में भी
सोचना समझना, तब इसके बाद जवाब देना चाहिए। बच्चों के दिल की बात करें हाँ, परिवार। सुनना चाहिए। अच्छा, मारने से सब कुछ सही हो जाएगा? बच्चे सुधर जाएंगे मारने से? नहीं, कहते हैं गार्जियन जो होता है बच्चों को डांटता है, मारता है, उसका रक्त होता है, इसीलिए अपने को लोग डांटते हैं। डांटने और मारने से ज्यादा समझाना चाहिए। मारने से और मन उछलता है, सच मारने से बताए और तो। मन उछलता हाँ, और का बच्चे एकदम मतलब क्रोध में आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। युवा पीढ़ी जो है वो लव मैरिज शादी कर रही है। जी। क्या लगता है युवा पीढ़ी लव मैरिज के तरफ ज़्यादा रुझान कर रही है? हाँ, आजकल के बच्चे बहुत लोग कर रहे हैं, लव मैरिज ही कर रहे हैं। वैसे होंगे कि घर वालों के मर्जी से कर रहे हैं, नहीं तो लव मैरिज ही कर रहे हैं। क्या समाज में इसका अच्छा संदेश है? अच्छा संदेश तो नहीं है, लेकिन अपने खुशी के लिए तो लोग कर ही रहे हैं। एक प्यार जो है एक प्रेमिका की सब कुछ बन जाता है, नींद बन जाता है, चैन बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, उसकी खुशी बन जाता है। आपने जिस प्रकार कहा कि अगर एक प्रेमिका अपने प्रेमी को पाने के लिए खुशी के लिए वो अपने परिवार को छोड़ देती है, यही आपकी बात है ना? हाँ, वो तो है, लेकिन हम तो सच बताएं तो हम दूसरों को नहीं बता सकते, लेकिन हम बहुत खुश हैं, अपने परिवार के साथ बहुत खुश खुश हैं हैं। आप? हाँ, बहुत खुश क्या हैं। लग रहा है आलोक आजीवन ऐसे ही आपके साथ खड़े रहेंगे? हो सकता है कल इनसे किसी और से नैनाचार हो जाए, ये किसी और को दिल दे बैठे, या इनको किसी से मोहब्बत हो जाए, तो आप बीच रास्ते में रह जाएंगी। नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, हमें विश्वास है, तभी। दिलीप भाई आपको हाँ, तभी तो हम आए हैं। पूरा विश्वास है? हाँ, इनको भी विश्वास है, हमें क्या भी। भैया ऐसा नहीं करेंगे बीच रास्ते? नहीं नहीं, जरूरत भी क्या है। जी, एक कहानी याद दिलाना चाहेंगे मेरठ की जो हाँ, हो सकता है आलोक आपके साथ वैसी कहानी हो जाए तो? नहीं 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 नहीं, ऐसी नहीं, तब तो हम ड्रामे सर, ये शहरी लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। गांव के लोग गांव के लोग मोहब्बत कर लेते हैं तो क्या वो हरकतें नहीं कर पाएंगे? नहीं, इतना हिम्मत नहीं रहता है गांव वालों के अंदर में। गांव और शहर में क्या अंतर है? अरे बहुत अंतर है, बताइए ना थोड़ा। अब क्या बताएं। नहीं, आप ही ने तो कहा कि वो शहरी लोग हैं, हम गांव के हैं, अंतर बताओ तो हम जाने कि नहीं आप नहीं कर सकती हैं सर। अब पता नहीं कैसे उसको दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन हमें तो नहीं होगा। मॉडर्न युग आया है कि मॉडर्न युग आया, मॉडर्न युग चल रहा है ना, तो गांव के लोग भी मॉडर्न बन रहे हैं, लेकिन सब नहीं बन रहे हैं, उसमें सबकी बात नहीं है। कोई बन रहे हैं, सब लोग नहीं बन रहे हैं। सब नहीं बन रहे हैं। नहीं, अब कोई जींस वगैरह पहन रहा है, हम तो नहीं पहन रहे हैं, हम शुरू से नहीं पहने हैं। जी। भारत की नारी है, भारत के संस्कृति और सभ्यता में है, लेकिन वो भी मुस्कान संस्कृति और सभ्यता भारत की ही थी। अब अपने उसका दिमाग पता नहीं कैसे था, अब हमें नहीं बता सकते, लेकिन वही कर सकती है, हम लोग नहीं कर सकते। सच बताए तो हम लोग नहीं कर सकते, इतना हिम्मत नहीं हम लोगों के अंदर में। जाते जाते दर्शकों के लिए क्या कहेगा ये प्रेमी जोड़ा? हम तो यही कहेंगे, अगर लड़की लड़का सहमत हैं तो शादी कर सकते हैं, एक बार अपने फैमिली से बोल सकते हैं, लड़का भी बोल सकता है, लड़की भी बोल सकती है। अगर ना सहमत हो तो आगे वो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हमारे चैनल का नाम है स्वाति जी यूपी 44। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करिए भाई लोग, आप सभी लोगों से यही उम्मीद है। मित्रों, अभी हम मौजूद थे जनपद सुल्तानपुर में, कैमरा पर्सन के साथ मैं गौरव यादव, ब्यूरो रिपोर्ट सुल्तानपुर।